सीट सुपरहिट उड़ीसा का संबलपुर, जहां से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मैदान में हैं। हर तरफ चर्चा उड़िया अस्मिता की है, उड़िया स्वाभिमान की है, उड़िया पहचान की है। और इस सब के बीच वो संबलपुर सीट जिसने इतने सालों से किसी को उसे फॉर ग्रांटेड लेने नहीं दिया है, उस सीट सुपरहिट का हाल क्या है आज हम आपको दिखाते हैं। बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई बीजेपी उड़ीसा लोकों हृदय जीती पारिब नहीं। ये सरकार का जाना तय है। 21वीं सदी के उड़ीसा को विकास की रफ्तार चाहिए। बीजू जनता दल 6 टाइम उड़ीसा रे सरकार गढ़ी। ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। अभी मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के पास पहुंची हूं। केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से पूरे उड़ीसा में भ्रमण कर रहे हैं। अब यहां पर हम जाकर देखते हैं कि किस तरह जमीनी हकीकत जिसे कहा जाता है। बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र प्रधान जी। जी आप आए हमारे गांव में, आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि जिस उड़िया अस्मिता की बात आप कर रहे हैं, जन जन के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो उड़ीसा है वो केवल लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा चुनावों में भी अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को, अपनी पहचान को चुनेगा। उड़ीसा में दोनों चुनाव इकट्ठा होता है, लोकसभा के लिए भी होता है और राज्य की विधानसभा के लिए भी होता है। दोनों चुनाव महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश तीसरी बार चुनने वाला है। उड़ीसा भी इस बार बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा है और हमारी पूरा विश्वास है उड़ीसा की 21 लोकसभा प्रधानमंत्री जी की झोली में जाने वाला है। बीजेपी जीतेगा। और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने खुद अपील किया है। उड़ीसा में अनेक दशक तक कांग्रेस की शासन रहा, पिछले 25 साल बीजू जनता दल की शासन रहा। हम अभी निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी को देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दीजिए, बीजेपी का ही राज्य में सेवा करने का पूर्णांग अवसर दीजिए। हम राज्य को देश की 1 नंबर राज्य बनाएंगे। आप यहाँ से हिले नहीं है शुरुआत से? स्वाभाविक है, उड़ीसा बड़ा प्रांत है, घूमना भी पड़ता है और स्वयं मैं भी खुद लोकसभा की चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरा चुनाव क्षेत्र फैला भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ को रहना पड़ता है, घूमना पड़ता है, लोगों के साथ मिलना पड़ता है। यहाँ पर आपको आश्वस्त है आपके यहाँ संबलपुर से जीतेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसी सीट को ना कभी गढ़ कहा जाता है, कभी सेफ सीट कहा जाता है। 15 साल चुनाव नहीं लड़ने के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान ने चुना तो एक ऐसी सीट जो हर बार अपनी पार्टी बदल देती। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतेगा, पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी जीतेगा, इसमें कोई संदेह हमको लगता नहीं। तो लोगों की बहुमत मोदी जी के साथ है। 21 की 21 सीटें आप कह रहे हैं। एक तरफ बड़ा फ्रेंडली मैच भी आपका बीजेडी के साथ चलता रहा इतने दिनों तक। केंद्र में जब भी आवश्यकता हुई बीजेडी साथ खड़ी रही। कुछ बिगड़ गया? दोस्त हैं, दुश्मन हैं, क्या है? देखिए, महिला रिजर्वेशन में कांग्रेस पार्टी भी हमारी साथ दी थी। उसके अर्थ ये था क्या कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा कोई अलायंस होने वाला था। राष्ट्रीय मुद्दे पे कई पार्टियों ने राज्यसभा में और लोकसभा में पार्टी को, हमारी नीतियों को साथ दिया था। इसका अर्थ नहीं हम सभी के साथ चुनावी गठबंधन करते हैं या करना चाहिए। 2009 से आगे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और आज हमारी वोट परसेंटेज पिछले चुनाव तक हम देखें लोकसभा में 38% तक आ गया था। इस बार और एक छलांग हम लगाने वाले हैं, 45% प्लस वोट परसेंटेज होगा। इसीलिए मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ 21 की 21 लोकसभा। इस सीट पर बहुत बारीक फासला था धर्मेंद्र जी। देखिए, हर एक चुनाव की अपना अपना एक स्टोरी लाइन रहता है, एक बैकग्राउंड रहता है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ। यहाँ जो
सीट में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, संबलपुर को मैं उसके कुछ हिस्से को यहाँ पहले एक आज का जो ढेंकानाल और संबलपुर ये दोनों को मिला के और एक सीट होता था देवगढ़, जो परिसीमन में समाप्त होकर बरगढ़ नया हो गया। मेरे पुराने देवगढ़ सीट की 3.5 विधानसभा आज की संबलपुर में है, जो सदैव हमारे साथ रहा है। कई भी चुनाव रहा है वो 3 इलाका भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और पहले जो उसकी अभी की संबलपुर शहर, रेंगाली, ये सब इलाका पार्टी का परंपरागत सीट रहा है। 2 इलाका ऐसे इसमें से नया जुटा है जहाँ पार्टी पिछले दिनों में पार्टी ने अपना ताकत बढ़ाई है। चंडीपद और आठमलिक, जो जहां हम खड़े हैं, ये चंडीपदा विधानसभा के कुछ हिस्से में हम लोग खड़े हैं। ये बॉर्डर लाइन है ढेंकानाल और संबलपुर की, तो इसलिए हम पार्टी का संगठन इन दिनों में बढ़ा है। मेरे को लगता नहीं कि इस बार कोई डाउट। पिछली बार मुझे याद है 2019 में जब चुनाव था तो पूरी में एक रोड शो में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। उस समय अमित शाह जी भी थे वहां पर, भीड़ बहुत थी, लेकिन जब आखिरकार नतीजे और उस टाइम भी प्रधानमंत्री का नाम बहुत लिया गया था। क्या परिवर्तन हो गया है? क्या आपको लगता है कि नवीन बाबू को अब लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अब सत्ता बदलेगी, अब विरासत की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, देखो, हम 2 हिस्से में बात करें। अगर हम लोकसभा की बात करें, पूरी लोकसभा सीट हम एकदम बारीकी से हार गए, 10,000 वोट से हार गए थे। ये जो ढेंकानाल लोकसभा सीट हमने 30-35 हजार से हार गए थे। ये दोनों बॉर्डर लाइन की सीट था, और एक सीट था ढेंकानाल जो हमने 15-18 हजार वोट से हार गए थे। ये तीनों सीट मैं मानता हूँ चुनावी प्रबंधन और हम मजबूत कर लेते, जिसको हम इस बार कर लिए हैं। हमें तीनों सीट जो है ना, 8-3-11 सीट बहुमत की सीट, तब भी पिछले बार हम जीत जाते इस बार। लेकिन हमने तैयारी, पिछले दिनों की गलतियों को हमने सुधारा, और हम तो यही कहे घूम रहे भाई हम तो जीतेंगे। बाकी रहा राज्य की विधानसभा की चुनाव। मैं मानता हूँ पिछले 24 साल में नवीन बाबू जी की सरकार उड़ीसा में रही है। बुनियादी मुद्दे को उन्होंने समाधान नहीं दे पाया। आप उड़ीसा के किसी भी गांव में, मेरे बात पे मत जाइए, यहीं से उठ के आप उड़ीसा के किसी भी गांव में जाइए, अगर पीने की पानी आपको स्वच्छ पीने की पानी मिल जाए तो मैं आपको मान जाऊंगा। सिंचाई की घोर अभाव है, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है। उड़ीसा में जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है ये दर्शाती है 50% मैट्रिकुलेशन तक ड्रॉप आउट हो जाती है स्कूली बच्चे। क्या उड़ीसा में संसाधनों की कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, प्रबंधन की कमी है। ये सारा विषय जब किसी को 25 साल को सेवा करने का मौका मिलता है, नहीं हो पाता है, तब लोगों के मन में प्रश्न आती है। उड़ीसा की जनता इस बार मन बनाए, हमें नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी बनाना है, एक मजबूत सरकार दिल्ली में बनानी है। एक और आखिरी चीज आपसे जानना चाहती हूँ मैं, बहुत अहम मंत्रालय आपने संभाले हैं केंद्र में रह के। अब लोग जानना चाहते हैं कि विधानसभा लोकसभा एक साथ हो रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा रह जाएंगे या दिल्ली जाएंगे? मैं तो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। एक बात पक्का है, प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा की मुख्यमंत्री की प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक उड़िया व्यक्ति ही होगा, उड़िया मूल की, उड़िया में जन्म हुआ, उड़िया भाषा कहने वाला कोई व्यक्ति उड़ीसा की मुख्यमंत्री होगा। जैसे आज एक रीजनल पार्टी होने के बावजूद उड़ीसा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक आउटसोर्स तरीके से लीडरशिप को भी एक बाहरी आदमी को दे दिया है। जो हम कहते हैं ना कि हम उड़िया अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, आखिर उड़िया अस्मिता क्या चीज है? आपको मालूम है 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होके एक राज्य बना। राज्य बनने के आधार क्या था? 1866 में उड़ीसा में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, उड़ीसा की कमर टूट गई थी। उन दिनों की लीडरशिप ने राज्य की सोचा कि जब तक हमारी एक अलग पहचान, प्रशासनिक ढांचा नहीं बनती है, हमारी राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उस बैकग्राउंड से लगभग 4-5 दशकों के बाद एक राज्य बना। आज उस राज्य को हम शताब्दी बनाएंगे 12 साल के बाद। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है बीजेपी सरकार बनाएगी, विकास होगा और उड़िया आदमी ही मुख्यमंत्री बनेगा। प्लान भी आपने बता दिया है, 2 जून को नतीजा और 4 जून तक उम्मीदवार का ऐलान, और उसके बाद वो तो प्रधानमंत्री मतलब सीएम का तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है।
लोकसभा और विधानसभा का चुनाव ओडिशा में एक साथ होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जनता बड़ा सोच समझकर चुनती है। जहां तक संबलपुर सीट का सवाल है, तो परिसीमन के बाद 2009 से मौजूदा स्वरूप में ये सीट है और पिछले 3 चुनावों में 3 अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों को यहां से जीत मिली है। ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। पूर्वी भारत के ओडिशा से इस बार बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। जीत का आत्मविश्वास ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ही शपथ ग्रहण का निमंत्रण जनता को दे चुके हैं। मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताइए, पता है ना? कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ओडिशा में पिछले 25 साल से नवीन पटनायक की सरकार है। बीजेपी को लगता है इस बार न केवल ओडिशा में उसकी पहली सरकार बनेगी, बल्कि रिकॉर्ड सांसद भी जीतेंगे। 40 साल से हमारी दोस्ती है। ऐसे रुद्रनारायण पाणी जी और संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान को रिकॉर्ड वोट से जिताकर दिल्ली भेजिए। संबलपुरी साड़ियों के लिए मशहूर संबलपुर ओडिशा के पश्चिम में बसा हुआ है। इस शहर की पहचान ओडिशा की दूसरी राजधानी के नाम से भी है। संबलपुर लोकसभा सीट ओडिशा की उन हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है जिस पर पूरे देश की नजर है। बीजेपी के कद्दावर नेता और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट बीजू जनता दल के लिए कितनी अहम है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने यहाँ से अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक प्रणब प्रकाश दास को मैदान में उतारा है। Feedback we get from people, and when you go on a campaign, you see the smiles in the people faces. So that says it all. BJD sweeping. पिछली बार यहाँ कड़े मुकाबले में बीजेपी के नीतीश गंगादेव संबलपुर से 9,162 वोटों से जीते थे, लेकिन उनका टिकट काटकर बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को यहां से उतारा, जिनकी जीत के अंतर में इजाफा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रचार में जुटे हैं। आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है। आज पूरा ओडिशा ये आत्म मंथन कर रहा है, इन वर्षों में उड़ीसा के लोगों को क्या मिला। संबलपुर में वैसे मुकाबला बीजेपी और बीजेडी के बीच है, लेकिन नागेंद्र प्रधान के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नागेंद्र 2014 में संबलपुर से सांसद बने, लेकिन जब बीजेडी ने उन्हें 2019 और इस बार भी टिकट नहीं दिया, तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार में चुनाव जो लोग हमको जिताएंगे, ये जो मुद्दा बोल रहे हैं, इसको मैं पूरा करूंगा। मगर बीजेपी संबलपुर में बीजू जनता दल से ही मुकाबला मानकर चल रही है, जिसे घेरने के लिए प्रधानमंत्री ओडिशा की अस्मिता का मुद्दा अपनी हर रैली में जोर शोर से उठा रहे हैं। मोदी ने आपको गारंटी दी है, आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। ओडिशा मुख्यमंत्री के निजी सचिव रहे नौकरशाह वी.के. पांडियान तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। वो 12 साल निजी सचिव रहने के बाद बीजेडी में शामिल हो गए। पांडियान को पटनायक सरकार में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। बीजेपी उड़िया अस्मिता का सवाल उठाते बाहरी बनाम लोकल के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। क्या उड़िया अस्मिता का मुद्दा है यहाँ पे?
हाँ, यहाँ पे तो उड़िया अस्मिता का मुद्दा है। वो तो विकास की बात कर रहा है। वहाँ पे 25 साल से वही एक गवर्नमेंट चल रहा है, तो लोग तो परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए वह तो मोदी का लहर चल रहा है। ओडिशा परिवर्तन के लिए पूरा मूड बना दिया और जरूर चेंज होगा। हमारा वहाँ पे सरकार चेंज होना चाहिए। उड़िया के लिए जरूर चाहिए, हमारा बीजेपी सरकार जरूर चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान स्ट्रांग है? हाँ, स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मुझे तो लग रहा है उनके हिसाब से शायद उनके लिए ही रास्ता बना है। 55 जो था उनके लिए ही बना है। संबलपुर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई सरसतिया है, जो नवीन पटनायक से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक की पसंदीदा मिठाई है। लेकिन इस सुपरहिट सीट पर नतीजे के दिन कौन सरसतिया बांटेगा, इसका फैसला जनता को करना है। सीट सुपरहिट में संबलपुर से आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।